नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीन। किसान महापंचायत से भारत बंद का ऐलान 27 सितंबर को। 7 बीजेपी के विधायक सांसदों को बायकॉट का आह्वान किसान मोर्चा द्वारा। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आयोजित ऐतिहासिक किसान मजदूर महापंचायत से जो रैली निकाली गई थी वो बदल गया एक सैलाब, लाखों लोगों का सैलाब। एकजुटता और जनमानस की शक्ति का प्रदर्शन। देश भर के करीब लाखों से अधिक किसान एकजुटे आंदोलन को आगे बढ़ाने की, जहां से ऐलान किया गया 27 सितंबर को भारत बंद का। केंद्रीय सरकार की जनविरोधी कानून तथा कई मुद्दों पर ये भारत बंद का ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राज्य, धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा के भेद को लोगों का एक सैलाब उमड़ पड़ा इस मुजफ्फरनगर में, जहां केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों को एक जोरदार और स्पष्ट संदेश भेजा गया। किसान मजदूर महापंचायत को समाज के सभी वर्गों का अभूतपूर्व समर्थन मिला है, जहां देखा गया लाखों के किसानों ने घंटों तक इंतजार करके मैदान को बाहर से पूरे के पूरे भर डाला था। कई किलोमीटर तक इनको लाइन खड़ी हुई थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा देश के कई अन्य राज्यों से लाखों के किसान आए थे। इनमें से पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और अन्य राज्य भी शामिल हुए थे, जहां महिला एवं युवा किसान भारी संख्या में शामिल हुए थे। यह शायद भारत में अब तक सबसे बड़ी किसान रैली थी। किसान हजारों राष्ट्रीय झंडे और अपने अपने किसान संगठनों के झंडे लिए आए थे। सभी वक्ताओं ने किसान मजदूर एजेंडा, भाजपा आरएसएस की सांप्रदायिक और जातिवादी राजनीति के विरुद्ध विजय प्राप्त करने की घोषणा की। किसान मजदूर महापंचायत ने ऐलान किया कि किसान अब कभी भी देश के सांप्रदायिक दंगे नहीं होने देंगे। किसान आंदोलन के सभी नारे हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत देने की आह्वान किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के वक्ताओं ने आगे कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की फूट डालो और राज करो नीति तथा जाति, धर्म और सांप्रदायिक नीति पर राज कर रही है। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने आगे ये भी कहा, यह महापंचायत केंद्र सरकार को चेतावनी देने के लिए की गई है। सभी जाति, धर्म और सबके समर्थन से लाखों किसानों की रैली के बावजूद यदि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती तथा कृषि उत्पादों की खरीद की कानूनी गारंटी नहीं देती तो आंदोलन आने वाले दिनों में और भी तेज किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने और भी कहा, बेरोजगारी के सवाल को लेकर शीघ्र ही संघर्ष की योजना बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के सरकार पर किसानों की मोर्चा ने आरोप लगाया गया कि ये योगी सरकार किसानों को जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। फसल खरीदने के वायदे से मुकर गई है योगी सरकार। अब तक 20% से भी खरीदारी नहीं की है किसान द्वारा उपजाए गए अनाजों का। अब तक यूपी सरकार ने 86 लाख किसानों की कर्जा माफी का वायदा किया था, मगर अब तक सिर्फ 40 लाख से भी कम किसानों की कर्जे माफ नहीं हुआ है। किसान मजदूर पंचायत ने आने वाले 27 सितंबर सोमवार को भारत बंद को पूरे देश में व्यापक रूप से सफल बनाने के आह्वान किया है। मुजफ्फरनगर में होने वाली ये महापंचायत सिर्फ मुजफ्फरनगर के लिए नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे भारत के किसान आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर बनने वाली है। इस महापंचायत में आने वाले राष्ट्रीय स्तर पे किसान आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रमों की घोषणा होगी। यहाँ से मिशन उत्तर प्रदेश का शुभारंभ किया जा रहा है और मुजफ्फरनगर में एक नया अध्याय खुल रहा है। जिस मुजफ्फरनगर से सांप्रदायिक दंगों की राजनीति से रोटियां सेकने की शुरुआत की थी, उसी मुजफ्फरनगर से उस आग को बुझाने की शुरुआत होगी।
वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। की गई है। अरुण कुमार की रिपोर्ट। बिहार के किसान का बेटा मजदूर बन के खड़ा मिलेगा। आपके साथ ये नौबत नहीं आए, इसके लिए आप जिस दिन आपसे जो नया कानून लागू हो गया तो ये व्यवस्था एमएसपी की छीन जाएगी और जो बिहार के किसानों का नुकसान है आपको भी देना पड़ेगा। बिहार के किसान आपके साथ खड़े हैं, सैकड़ों लोग आए हैं बिहार के कई। डे नाइट इंडिया टीवी नए सिंगर्स के लिए ला रहा है सुनहरा मौका। सिंगिंग कंपटीशन, इच्छुक सिंगर जल्द अपना पंजीकरण करा लें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 90111836। डे नाइट इंडिया टीवी सभी देशवासियों से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादियों में भोजन की प्लेट में भोजन को व्यर्थ ना छोड़ें और ये कहीं ना कहीं जो माँ अन्नपूर्णा है उसका अपमान है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं 25 नवंबर 2020 देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के साथ ही जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और देश भर में शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। आप शादियों में जाएं और खुशी के अवसर को सकारात्मक सोच से अच्छा बना देते हैं आप, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। डे नाइट इंडिया टीवी देश के हर व्यक्ति से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादी में आप जाएं तो भोजन को उतनी मात्रा मिले जितना आप खा सकते हैं, अपनी प्लेट में उतना ही परोसें। इसके साथ ही अपने बच्चों पर भी ध्यान दें क्योंकि बच्चे जो है प्लेट में भोजन जो है वो ज़्यादा परोस लेते हैं और वो भोजन जो है वो नाली में जाता है और वो कूड़े में जाता है। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। शादी के जो आयोजक हैं उनसे और जो होटल वाले हैं उन सभी से जो है डे नाइट इंडिया टीवी अपील करना चाहता है कि उनके यहाँ पर जो भोजन बचता है उस भोजन को जो है वो एनजीओ को दे दें ताकि वो एनजीओ जो लगातार जो ऐसे लोग हैं जो देश में जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता उन लोगों को उस भोजन को उन तक पहुंचाते हैं। तो ये डे नाइट इंडिया टीवी की एक मार्मिक अपील है और देशवासी हमें उम्मीद है कि इस अपील के ऊपर जो है वो अमल करेंगे और इससे जो शादी ब्याह में जो भोजन व्यर्थ जाता है उसको व्यर्थ जाने से रोकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए।
आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.